लड़का अभी अभी जागा था और खुद को बिस्तर में लेटे हुए अंधा पाया। वह इतना डरा हुआ था कि जोर जोर से सांस ले रहा था, और उसके डर का कारण यह नहीं था कि वह देख नहीं सकता था, बल्कि उसके आसपास की आवाजें बहुत तेज थीं। उसने पानी की एक बूंद गिरने की आवाज सुनी, जो उसके लिए एक गर्जन भरे तूफान जैसी थी। उसके बाद दिल की धड़कन की आवाज आई। मॉनिटर। दोनों ध्वनियां एक दूसरे की प्रतिध्वनि कर रही थी। मैट ने एक चमत्कारिक दृश्य देखा। प्रतिक्रियाओं के माध्यम से वो साफ तौर पर वार्ड की संरचना को देख सकता था। जैसे जैसे उसकी आत्मा अधिक सक्रिय होती गई, उसने दूर से आवाजें सुनी, सड़क पर चलने वालों की बातचीत, कारों का हॉर्न। जब भी कोई आवाज होती, वह छवि देख सकता था। इस तरह का दृश्य प्रभाव एक बच्चे के लिए सहन करना मुश्किल था। मैट बिस्तर से लुढ़ककर कोने में सिमट गया, ये नहीं जानते हुए कि क्या करें। सौभाग्य से अंत में अस्पताल के आसपास के चर्च ने अपनी घंटियां बजाना शुरू कर दिया। घंटियों की धीमी और लंबी आवाज ने आसपास के सभी शोर को समाप्त कर दिया और अंततः वह शांत हो गया। अपनी दृष्टि खोने के बाद उसे कई तरह की क्षमताएं प्राप्त हुईं। वह न केवल किलोमीटर दूर से ध्वनियां सुन सकता था, बल्कि जो उसने सुना उसे वो भी में बदल सकता था, जो वह देख सकता था। देख पाना। इसके अलावा वह काफी फुर्तीला हो गया। छतें और ऊपरी पुल मैट के मनोरंजन पार्क बन गए। जब वह किसी बूढ़े आदमी से मिला जो सड़क पार करते समय लापरवाही बरत रहा था, तो वह उसे ध्यान से याद दिला देता। लेकिन जैसे ही सब कुछ ठीक हो रहा था, उसके पिता को घेर लिया गया और रोका गया, क्योंकि उन्होंने लड़ाई छोड़ने से इनकार कर दिया था। जब मैट ने अपने पिता को पाया, तब तक उनके पिता जमीन पर गिर चुके थे और उठ नहीं पा रहे थे। उसने अपने पिता की धड़कन सुनने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे कुछ नहीं सुनाई दिया। उसके बाद उसे गुलाबों का गुलदस्ता महसूस हुआ। ये वही था जो दूसरी ओर ने हत्या के बाद छोड़ दिया था किसी को। मैट ने फूलों को कसकर पकड़ लिया और कसम खाई कि वह हत्यारे को जरूर ढूंढेगा। इसलिए जब वह बड़ा हुआ, तो वह एक अंधा वकील बन गया। वह अपराधियों की धड़कनों को सुनकर सही और गलत का फर्क समझ सकता था। यह तरीका लगभग हमेशा कारगर साबित होता था। बेशक यह उसका दिन का काम था। रात में वह डेयरडेविल में बदल जाता था और लड़ता था। न्याय और बुरे लोगों से निपटने का उसका तरीका सरल था, अर्थात हिंसा के खिलाफ हिंसा का उपयोग करना। इसलिए उसे पड़ोस में एक गर्जनादार उपाधि भी दी गई, डेयरडेविल।